हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आज के एक नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे अपने ये कुछ और बेसिक फंक्शन है। तो इसके पहले कि हम लोग बनाना शुरू करें, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो उसको इंस्टॉल कर लें और उसके अंदर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लें। और हमें एनाकोंडा नेविगेटर क्यों इंस्टॉल करना है, किस लिए इंस्टॉल करना पड़ रहा है, वो सब मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है। और उसी वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि उसमें वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनाना है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लें, और उसके बाद इस वीडियो पर, क्योंकि वो हमारा थर्ड वीडियो था इस AI सीरीज़ का और ये हमारा फोर्थ वीडियो है इस AI सीरीज़ का। तो मैं तो कहूँगा कि आप पहले उस थर्ड वीडियो को देख लें जिसमें मैंने आपको बताया है एनाकोंडा नेविगेटर क्यों इंस्टॉल करना है, उसके बाद उसमें वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनाना है, और उसके बाद आप इस वीडियो पे आएँ। और उस वीडियो को एक्सेस करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा ऊपर आई कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं आराम से। और उसके बाद इस वीडियो पे आ जाएँ और वर्चुअल एनवायरनमेंट ज़रूर से बना लें। कभी भी कोई प्रोजेक्ट किया करें तो आप उसको एक सेपरेट एनवायरनमेंट में किया करें, क्योंकि ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। और इससे क्या होता है कि आपका जो बेस एनवायरनमेंट होता है, मेन एनवायरनमेंट होता है, वो इफेक्ट नहीं होता है। और जितनी भी उस प्रोजेक्ट की पर्टिकुलर डिपेंडेंसीज होती हैं, जितनी भी मॉड्यूल्स हम इंस्टॉल करते हैं जो वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, वो उसी एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, आपका बेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए एक अच्छी प्रैक्टिस माना जाता है कि एनवायरनमेंट क्रिएट करना, और एनवायरनमेंट जरूर से क्रिएट करें। तो इसमें हम लोग जो बेसिक फंक्शन बनाएंगे वो होगा गेट टाइम और गेट टुडेज डेट एंड गेट करंट टाइम करके। तो गेट करंट टाइम फंक्शन बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे डेट टाइम मॉड्यूल का। उसको इंपोर्ट कर लिए, इंपोर्ट डेट टाइम करके। वो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होता है, उसकी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आपको। तो यहाँ पे लिखते हैं DEF गेट करंट टाइम। ओप्स, ये कुछ छोटी मोटी मिस्टेक। पैरेंथेसिस कोलन एंटर। तो ये फंक्शन बेसिकली करेगा कि हमें जो करंट टाइम हो रहा है, जब भी टाइम हो रहा होगा, उसको सिंपली स्पीक करके देगा। तो उसके लिए हमें ग्राफ करना पड़ेगा सबसे पहले। तो करंट टाइम जो हो रहा है उसे ग्राफ करने के लिए आपको लिखना है डेट टाइम डॉट नाउ। और बेसिकली ये फंक्शन ये क्या करता है, आपको जो भी टाइम हो रहा है उसको दे देगा। तो हम लोग इस टाइम को स्टोर करने वाले हैं टाइम नाम के वेरिएबल के अंदर। टाइम इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ। उसके बाद अभी हम इसको डायरेक्टली स्पीक नहीं करवा सकते, क्योंकि टाइम हमेशा डेट टाइम डेटा टाइप का होता है। जैसे कि स्ट्रिंग्स हो गया एक डेटा टाइप, इंटीजर से एक डेटा टाइप होता है, वैसे ही डेट टाइम नाम का एक और डेटा टाइप होता है पाइथन के अंदर। तो जब हम लोग टाइम ग्रैप करते हैं इस मेथड से, तो वो बेसिकली डेट टाइम डेटा टाइप में होता है, हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक फंक्शन मिलता है डेट टाइम मॉड्यूल के अंदर जो होता है strf टाइम। तो हम उसी का इस्तेमाल करके जो हमें टाइम यहाँ पे टाइम नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे अभी लिखना है सिंपली डेट टाइम और डेट टाइम डॉट strf टाइम। strf टाइम। उसके बाद हमें यहाँ पे देना है जो टाइम जिसमें स्टोर किया है वो है टाइम नाम के वेरिएबल में। उसके बाद यहाँ लिखना है %h:\m। तो ये करेगा क्या, सबसे strf टाइम में हमें पहला आर्ग्यूमेंट देना होता है टाइम है हमारे पास। तो टाइम हमारा इस वेरिएबल में स्टोर था, तो मैंने उसको एज आर्ग्यूमेंट फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है %h:\m, मतलब परसेंटेज बेसिकली बता रहा है इसको कि हमें आवर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है और मिनट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें ये फंक्शन देगा आवर मिनट एंड सेकेंड्स। मतलब हमें आवर भी देगा उस समय का, तो जैसे कि अभी 5 हो रहा है तो 5 इसके आवर में आ जाएगा, 21 मिनट चल रहा है तो 21 इसके सेकेंड्स में आ जाए, सॉरी मिनट में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड्स भी चल रहे होते हैं, वो सेकंड भी दे देते हैं। हम लोग उस सेकंड ग्रैब नहीं करने वाले, यहाँ पे जो सेकंड दिख रहे हैं वो ग्रैब नहीं करेंगे, हमें इसे आवर मिनट चाहिए। तो बेसिकली बस उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, और हम लोग इसको स्टोर करने वाले हैं strf टाइम नाम के वेरिएबल के अंदर। और यहाँ पे हम लोग स्पीक करवा देंगे इसको strf टाइम। और स्पीक करने के बाद यहाँ पे रिटर्न भी करेंगे हम लोग strf टाइम। रिटर्न क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता हम रिटर्न क्यों कर रहे हैं। मैं बस इसे रिटर्न करवा देना, कभी बाई चांस ज़रूरत पड़ गया हमें टाइम का, मतलब बेसिकली हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में टाइम की ज़रूरत पड़ गई कहीं पे किसी और फंक्शन में, तो हम उसको सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। और अगर नहीं पड़े तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो रिटर्न वैल्यू होगी उसको। यार हमारा करंट टाइम फंक्शन बन गया। तो करंट टाइम फंक्शन बनने के बाद टेस्ट कर लेते हैं। वैसे ये सही काम करेगा, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, 4 लाइन का फंक्शन ही है। तो फिर भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो यार तो गेट टाइम करंट टाइम तो लिखा हुआ है। इसके पहले कि हम रन करें, हम लोग अपना बेस इंटरप्रेटर बदल लेंगे। आप जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था अपना पाइथन इंटरप्रेटर कोंडा के अंदर, हम एनाकोंडा के अंदर उसका इस्तेमाल करेंगे। मैंने ऑलरेडी कर लिया, पर कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे क्लिक करना, अगर आप पाइथन में है तो यहाँ पे ऐड इंटरप्रेटर पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है कोंडा एनवायरनमेंट में। जैसे आप क्लिक करेंगे, हम लोग न्यू नहीं बनाएंगे, हम लोग एग्जिस्टिंग वाला बनाएंगे। एग्जिस्टिंग बनाया हमने पहले ही बना लिया, अब उसको सिंपली सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली कोंडा एनवायरनमेंट एग्जिस्टिंग वाले पे इस वाले ऑप्शन पे चेक मार्क करना है। उसके बाद अगर ब्राउज करना है आपको इंटरप्रेटर पाथ। इंटरप्रेटर पर कहाँ होता है, तो आपने जिस फोल्डर में एनाकोंडा इंस्टॉल किया है, जैसे कि मैंने अपनी कस्टम लोकेशन पर इंस्टॉल किया है F6 में एनाकोंडा नेविगेटर नाम के फोल्डर के अंदर, को देखेगा ENVS नाम का फोल्डर।
उस फोल्डर के अंदर आपको जितने भी एनवायरनमेंट्स वर्चुअल एनवायरनमेंट आपने एनाकोंडा के अंदर बनाए होंगे वो सारे मिल जाएंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में टेम्परेरी ENV नाम से बना के दिखाया था कैसे बनाना है, पर मेरा मेन एनवायरनमेंट रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम से, जो मैंने इस सीरीज़ के लिए बनाया है। तो आपने जो एनवायरनमेंट चूज़ किया है अपना एज अ डिफ़ॉल्ट जो आप इस्तेमाल करने वाले हैं, उस एनवायरनमेंट पर डबल क्लिक करें। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके यहाँ पे python.exe मिलेगी। तो हमें इस python.exe को सिलेक्ट करना है आपने एज ए इंटरप्रेटर। तो आपको यहाँ पे लिखना है python.exe, इस पाथ को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना सिंपली। मैं इसने ऑलरेडी डेट कर लिया है टेम्परेरी ENV वाले को, पर मुझे वो नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मेरा ऑलरेडी यहाँ पे है, इसलिए मैं अभी करूँगा नहीं। पर आपको क्या करना है, आप यहाँ सिंपली पाथ को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, पर आप इसके थ्रू 3 डॉट दिख रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में उन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वही एनाकोंडा नेविगेटर वाले फोल्डर में, उसके अंदर ENV के अंदर फिर आपको जो एनवायरनमेंट का नाम है उस वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे। आपको जो python.exe दिख रहा है उस पर क्लिक करके ओके कर देना है, वो सिलेक्ट कर लेगा। जैसे आप ये सिलेक्ट करेंगे आपका जो कॉन्टेंट एग्जीक्यूटेबल है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। बस इतनी में हमारा सेटअप हो जाएगा। फिर ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपको ऐड कर देगा इंटरप्रेटर को। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड में हैं तो उसमें अपना कॉन्डा एनवायरनमेंट एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ नीचे जहाँ तक पाइथन इंटरप्रेटर दिखता है वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली वो सभी जितने भी आपके एनाकोंडा या फिर जितने भी आपके नॉर्मल पाइथन के इंटरप्रेटर हैं सबको यहाँ पे दिखा देगा मोस्ट प्रोबेबली। पर अगर नहीं दिखाते तो आपको सिंपली एंटर इंटरप्रेटर पाथ पे क्लिक करना है। उसके बाद फाइंड करना है आपको सिंपली, फिर आपको वहाँ जाना है जिस फोल्डर में आपने इंस्टॉल किया एनाकोंडा को। मैंने इंस्टॉल किया था एनाकोंडा नेविगेटर में, और वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है जैसा आपने पाइथन में किया था। उसके बाद ENV फोल्डर्स के अंदर जाना है। फिर आपको जो फोल्डर जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जो आपका एनवायरनमेंट है उस नाम से जो फोल्डर होगा उस पर क्लिक करके उसके अंदर python.exe मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लेना इंटरप्रेटर को और फिर आपको वो सेट हो जाएगा। जैसे आपने इंटरप्रेटर ऐड कर लेंगे जो हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया था एनाकोंडा के अंदर, उसके बाद आप इसको रन कर लें। 1725 जैसे आपने कहा 17 इसलिए कहा क्योंकि 524 आवर टाइम फॉर्मेट में 17 ही होता है। एक ऊपर हम करते हैं 1725 और हमारा फंक्शन सही काम कर रहा है। हमने बना लिया अपना गेट करंट टाइम फंक्शन। अब हम बनाएंगे अपना गेट टुडेज डेट फंक्शन DEF गेट टुडेज डेट पैरेंथेसिस कॉलन एंटर। तो गेट टुडेज डेट के लिए अभी हम लोग डेट टाइम मॉड्यूल का ही इस्तेमाल करेंगे और डेट ग्राफ करने के लिए आपको सिंपली लिखना होगा डेट टाइम डॉट डेट एंड वो आपको डेट मिल जाएगी आपको, जिसको हम लोग डेट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। और ये हमें सिंक फॉर्मेट नहीं मिलती है, हम इसको डायरेक्टली स्पीक करवा सकते हैं। एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ डेट और यहाँ पे रिटर्न भी करवा देंगे डेट। नाइस, टुडेज डेट फंक्शन में बन गया है, उसको भी टेस्ट कर लेते हैं टेस्टिंग फंक्शन। और हाँ चलो यहाँ पे डेट इज इक्वल टू गेट टुडेज डेट फंक्शन रन कर लेंगे, इसको हटा देते हैं। ओके अनबाउंड मेथड डेट एंड डेट नीड एन आर्गुमेंट। ओके ठीक है, यहाँ पे 9 के बाद डेट लिखना था, माय मिस्टेक। आप ठीक चलेगा। रन टेस्ट फंक्शन January 28th 2022 देखा जैसे कहा January 28 2022 और सिमिलर। तो यहाँ पे गड़बड़ करी थी, ये आपको डेट क्या करेंगे डेट टाइम डॉट नाउ, उसके बाद डेट लिखना है। मैंने यहाँ पे नाउ मिस कर दिया था गलती से, तो वो उसको ठीक कर लेना। यहाँ पे नाउ लिख देना ज़रूर से, उसके बाद डेट लिखना, तो आपको सही से मिलेगा। इसकी पिछली बार एरर आ गया था पर अब नहीं आएगा। यहाँ पे डेट इज इक्वल टू January 28th 2022 अरे प्रिंट भी कर सकते हैं डेट को शायद, तो मैं वेब प्रिंटर का दिखा देता हूँ। January 28th 2022 अब तो प्रिंट भी करते January 28 2022। नाइस, तो हमारा गेट डेट फंक्शन भी बन गया है। तो इस वीडियो में हमारे आई के दोनों ही फंक्शन बन गए हैं, दोनों ही बेसिक फंक्शन बन गए हैं। और जो था हमारा गेट करंट टाइम फंक्शन और गेट टुडेज डेट फंक्शन, और हमने उसको चेक भी कर लिया था, कोई इसमें एरर नहीं था, एकदम बढ़िया से काम कर रहे थे। और बहुत ही बेसिक फंक्शन थे ये हमारे, सिर्फ 4 लाइन का फंक्शन और ये सिर्फ 3 लाइन का फंक्शन। तो अब मुझे लगता नहीं कि हमने कोई भी ऐसा फंक्शन छोड़ा होगा जिसको हम लोग और बेसिक कह सके, मतलब ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा फंक्शन हमने छोड़ दिया बनाना जिसको हम लोग बेसिक कह सके। अब खैर वो बात अलग है कि हम लोग जैसे जैसे नई चीज़ें सीखने लगते हैं तो हमें हार्ड से हार्ड चीज़ भी सिंपल लगने लगती है और बेसिक लगने लगती है। पर अगर एक लॉजिकल सेंस में सोचा जाए तो मुझे तो नहीं लग रहा है एटलीस्ट कि हमने कोई ऐसा फंक्शन छोड़ा है जिसको हम लोग
बेसिक क्या है कि तो जो हमने फंक्शन बनाए थे इस वीडियो के अंदर, अब उसको हम लोग एम्बेड भी उसको हम डाल भी लेते हैं अपनी YTI वाली मेन फाइल के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे elif today's डेट इंक्वायरी। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें फंक्शन रन करना पड़ेगा। इसका नाम क्या था, गेट टू डेट। मैं नाम भी भूल सकता हूँ फंक्शन के, सॉरी। गेट टू डेट। उसके बाद यहाँ पे लिखना है elif टाइम इंक्वायरी। फंक्शन रन करना और गेट करंट टाइम फंक्शन। और बस हमने इस वीडियो में यही 2 फंक्शन बनाए थे और इन फंक्शन हमने मेन फाइल में डाल भी दिया है। एक बार टेस्ट कर लेते हैं मेन फाइल को भी, कोई एरर्स वगैरह तो नहीं है। Good evening, sir. कंप्यूटर Good evening, sir. टुडेज डेट, टाइम 1813. तो वो टुडेज डेट पर जब मैंने उसको कहा टुडेज डेट, तब वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया क्योंकि वो समझ नहीं पाया कि मैंने टुडेज भी कहा था। यार वो हमारा कमांड देते वक्त थोड़ा रहता है, इसलिए वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। पर एक बार ट्राई करते हैं। टुडेज डेट January 28th, हाँ, 2022. एकदम मस्त काम कर रहा है हमारे फंक्शन। हमारा फाइल काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।